गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास के वीडियो लेसन्स में पुनः आपका एक बार अभिनंदन स्वागत। दोस्तों, आज का टॉपिक है टेंस। इसके पहले हमने पढ़ा था दोस्तों कि कैसे माइनस एक्शन वर्ब से हमने सेंटेंसेस बनाए प्रेजेंट और पास्ट में। अब बारी आती है कि हमें प्लस एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करना है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। और प्लस एक्शन वर्ब के इस्तेमाल में दोस्तों हमें कुछ खास बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। प्लस एक्शन वर्ब नाम से ही साफ है दोस्तों कि प्लस एक्शन वर्ब, प्लस एक्शन मतलब जहां एक्शन जुड़ा हुआ है। हम उन वर्ब्स की बात कर रहे हैं जहां हमें अब कोई ना कोई एक्टिविटीज, कोई ना कोई क्रियाकलाप, कोई ना कोई गतिविधि, कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई काम देखने को मिलेगा। ऐसे वर्ब्स की चर्चा होगी। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल ज्यादा होगी, प्लीज समझना अनिवार्य है। और जैसे ही मैंने कहा कि प्लस एक्शन वर्ब यदि हम इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लस एक्शन वर्ब के आते ही हमें एक्शन देखने को मिलेगा, काम देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा ईट, तो ईट मतलब खाना। तुम खाने के एक्शन की आप कल्पना तो कर ही सकते हैं। तो वैसे जिस भी प्लस एक्शन वर्ब की मैं बात करता हूं दोस्तों, वहां प्लस एक्शन वर्ब हमें किसी न किसी काम के बारे में बताता है। और हमें जैसे ही प्लस एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो एक्शन तो देखने को मिलेगा ही, साथ में उस एक्शन के घटित होने का समय भी हमें फाइंड आउट करना है। फिर से एक बार, यदि प्लस एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो प्लस एक्शन वर्ब में नाम से साफ है कि एक्शन देखने को मिलेगा। उस एक्शन को पहचानना है कि वह एक्शन का टाइम क्या है। अब टाइम, अब क्या बात करें, टाइम हमारे पास कितने प्रकार के हैं? तो आप देखिए आपके स्क्रीन पर टेंस के नाम जैसा है दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन हमारे पास टेंस के नाम हैं और लगभग ऐसे ही नाम हमारे समय के भी हैं। मैं फिर से आपको पहले कह चुका हूं कि आज की क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल होगी। तो जैसे ही प्लस एक्शन वर्ब आएगा दोस्तों, तो प्लस एक्शन वर्ब के आते ही क्या देखने को मिलेगा? यस, एक्शन। और एक्शन है तो एक्शन का टाइम भी देखने को मिलेगा दोस्तों। और एक्शन का टाइम हमारे पास तीन प्रकार के हैं, एक नाउ या प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो मैं इन शब्दों को टेंस के नाम के साथ भी जोड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है, टेंस भी कुछ ऐसा ही है, नाउ या प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन दोस्तों, टेंस के नाम के साथ हमें और भी शब्द, मैं कहूं कि उनके सरनेम भी होते हैं। सिर्फ समझाने के लिए आपसे इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि टेंस के नाम में सरनेम भी लगे होते हैं, लेकिन समय के नाम में दोस्तों जो समय हमारे पास है तीन प्रकार का है, वो नाउ या प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो मैं कह रहा था कि जिस भी एक्शन की हम बात कर रहे हैं, प्लस एक्शन वर्ब के आते ही हमें एक्शन देखने को मिलेगा, तो उस एक्शन का टाइम भी होगा। वो टाइम या तो प्रेजेंट का होगा, या तो पास्ट का होगा, या तो फ्यूचर का होगा। तो चलिए उसी पर चर्चा करते हैं। मैंने कहा मैं चाय पीऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है, यहां एक्शन को पहचानना है। एक्शन क्या है, कौन सा काम इस सेंटेंस में हमको देखने को मिल रहा है? चाय पीने का। तो एक्शन क्या है? पीना। दोस्तों, आपने एक्शन पहचान लिया तो अब एक्शन का टाइम भी पहचानना है। एक्शन का टाइम क्या है? मैं दोहराऊं सेंटेंस को, मैं चाय पीऊंगा। ध्यान दीजिएगा, तो मैं चाय पीऊंगा, यहां एक्शन है पीना, और एक्शन का टाइम कहां जा रहा है दोस्तों? फ्यूचर में जा रहा है, इसलिए टेंस का नाम हम फ्यूचर कहेंगे। मैं बीच बीच में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज थोड़ा सा गौर करिएगा। मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूं थ्योरेटिकल क्लास जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूं, उसी को अब मैं इस प्रकार से कह रहा हूं कि मैंने चाय पी। दोस्तों, यहां पर भी एक्शन आपने पहचान लिया, वही सेम एक्शन है, कौन सा? पीने का। बट इस बार उस एक्शन का टाइम कहां चला गया? पास्ट में।
मैंने चाय पी तो कब की बात कर रहा हूं, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। तो मैंने चाय पी तो अभी से पहले, आज के पहले, जब भी मैंने चाय पी, पास्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए वो पास्ट टेंस हुआ दोस्तों। उसमें एक्शन का टाइम कहां गया, पास्ट में। मैं चाय पीऊंगा, एक्शन है पीना, एक्शन का टाइम गया फ्यूचर में, इसलिए टेंस का नाम है फ्यूचर। मैंने चाय पी, एक्शन पीना, एक्शन का टाइम गया पास्ट में, इसलिए टेंस का नाम है पास्ट टेंस। दोस्तों अब जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं थोड़ा जोर दे करके बोलूं, मैं चाय पीता हूं। अब यहां पर भी एक्शन तो आप आसानी से पहचान लेंगे दोस्तों, पीना, लेकिन एक्शन का टाइम क्या है यहां पर, क्या बोला आपने, प्रेजेंट। ना 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 दोस्तों, फिर सोचिएगा, मैं चाय पीता हूं तो यहां एक्शन, यहां भी पीना है, लेकिन एक्शन का टाइम क्या है ना, प्रेजेंट तो है ही नहीं। एक्शन का टाइम उसमें दोस्तों, मैं चाय पीता हूं तो वहां एक्शन का टाइम तीनों है। तीनों मतलब पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। फिर से एक बार, मैं चाय पीता हूं मतलब यहां एक्शन का टाइम क्या है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। तीनों प्रकार का समय इसमें शामिल है दोस्तों। कैसे, अब बताइएगा, मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं, मैं चाय पीऊंगा यदि कह रहा हूं तो क्या यह स्पष्ट है कि मैं आज के पहले चाय पिया हूं कि नहीं पिया हूं? स्पष्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं मैं चाय पीऊंगा। फिर मैंने कहा कि मैंने चाय पी, तो यहां भी स्पष्ट नहीं है कि अब आगे भी मैं पीऊंगा या उसके पहले भी मैं पिया था। ऐसा कुछ स्पष्ट समझ में आता है क्या? मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, यह एक्शन क्या है, जाने का। तो क्या इससे समझ में आता है कि मैं पहले भी गया था और आज भी और आगे भी जाऊंगा? ऐसी कोई बात समझ में आती है क्या? नहीं दोस्तों, मैं चाय पीता हूं जैसे ही मैंने कहा तो निश्चित तौर पर आप तभी कह सकते हैं जब आप आज के पहले भी चाय पिए हों और आगे भी पिएंगे दोस्तों, तभी आप कह सकते हैं मैं चाय पीता हूं। तो मैं चाय पीता हूं, इसमें हमें बारंबारता देखने को मिलती है। मैं चाय पीता हूं, काम इसमें होता है और ये काम होता है, इसमें हमको बारंबारता देखने को मिलती है। तीन शब्दों को फिर ध्यान दीजिएगा, काम होता है, बार बार होता है, ये प्रेजेंट सिंपल, काम हुआ पास्ट सिंपल, इसमें कोई बारंबारता नहीं दिखती है। काम होगा फ्यूचर सिंपल, यहां कोई बारंबारता नहीं दिखती है। मैंने कहा फिर से एक बार, तो मैं चाय पीऊंगा, तो क्या स्पष्ट है कि मैं आज के पहले चाय पिया हूं? नहीं, कोई इसको गेस नहीं कर सकता। मैंने चाय पी, क्या स्पष्ट है कि आगे भी चाय पीऊंगा? नहीं, इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं चाय पीता हूं दोस्तों, तो यहां स्पष्ट है कि मैंने आज के पहले भी चाय पी है और आगे भी पीऊंगा, तभी मैं कह सकता हूं कि मैं चाय पीता हूं, अन्यथा मैं नहीं कह सकता। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं यदि मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहां काम होता है, बारंबारता देखने को मिलती है, तो जिस काम को मैं बार बार करता हूं उसमें एक बार का समय तो हो ही नहीं सकता। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं मैं तभी कह पाऊंगा जब मैंने आज के पहले भी पढ़ाया है और आगे भी उसको जारी रखूंगा, तो ही यह प्रेजेंट सिंपल है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं दोस्तों, इसमें बारंबारता है और बार बार जिस काम को मैं करता हूं, आप करते हैं, कोई भी करता है, उसमें हर दो बार के बीच का गैप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं हर घंटे एक गिलास पानी पीता हूं, तो मेरे हर दो बार के क्रिया के बीच में 1 घंटे का गैप है दोस्तों। फिर मैं अगले घंटे पानी पीऊंगा, फिर 1 घंटे का गैप है। तो मैं इस काम को बार बार करता हूं, हर 2 बार के बीच का गैप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं हर सप्ताह मंदिर जाता हूं तो 7 दिन का गैप है। मैं हर महीने बिजली का बिल पे करता हूं तो उसमें 1 महीने का गैप है, लेकिन हर महीने करता हूं, बार बार करता हूं। इसके पहले भी मैंने किया था, आगे भी करूंगा। तो जिस काम में बारंबारता देखने को मिलती है दोस्तों, वही प्रेजेंट सिंपल है। हमने पढ़ा है पुस्तकों में कि जिस सेंटेंस के आखिरी में ता है, ते है, ती है, माना दोस्तों बिल्कुल, लेकिन हमको समझना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा समझने के लिए। तो
क्या बात समझ में आई आपको? प्रेजेंट सिंपल हम उसी को कहते हैं जहां काम होता है और दोस्तों बारंबारता देखने को मिलती है। अब ये बारंबारता आप जिस काम को आप रूटीन पे भी करते हैं, जैसे आप रोज लंच लेते हैं, रोज डिनर लेते हैं, मम्मी रोज भोजन पकाती है, पापा रोज ऑफिस जाते हैं, आज के पहले भी गए हैं, आगे भी जाएंगे, मम्मी आज के पहले भी खाना पकाई है, आगे भी पकाएंगी। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, इसमें बारंबारता की बात होती है दोस्तों। लेकिन आपने एक बार खाना पका दिया अपने शौक के लिए, तो आप बोलेंगे कि पिछले सप्ताह संडे को मैंने खाना पकाया। इसमें साफ होता है क्या आगे भी आप पकाएंगे या उसके पहले भी आपने पकाया है? नहीं, इसमें बारंबारता नहीं है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में ही बारंबारता है दोस्तों। तो प्रेजेंट सिंपल को बार बार आपको समझना है, सुनना है, चिंतन मनन करना है कि प्रेजेंट सिंपल आपके दिमाग में बैठे शब्दों के माध्यम से याद नहीं करना है, उसको पिक्चराइज करना है दोस्तों। फिर से एक बार मैं उसी पर घूम करके वापस आपको वही ला रहा हूं, सुनिएगा, समझिएगा। मैंने कहा कि मैं दिल्ली गया, तो क्या आपको यहां पर बारंबारता दिखती है क्या? मैंने दिल्ली गया इस सेंटेंस को बोला, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि उसके पहले भी मैं गया था या आगे भी मैं जाऊंगा? नहीं दोस्तों, यहां बारंबारता नहीं दिखती है। बिल्कुल वैसे यदि मैं कह रहा हूं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो क्या यह स्पष्ट होता है कि मैं आज के पहले भी गया था या उसके बाद भी जाऊंगा? नहीं दोस्तों, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि मैं दिल्ली जाता हूं, मतलब आप आज के पहले भी पास्ट में भी गए हैं और आगे भी जाएंगे। इसमें बारंबारता देखने को मिलती है दोस्तों। और जिस काम में बारंबारता देखने को मिलती है वही प्रेजेंट सिंपल होता है। काम होता है, बार बार काम होता है जिसमें बारंबारता देखने को मिलती है, वो प्रेजेंट सिंपल काम होता है। वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, नाम से साफ है, प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट सिंपल में पास्ट फॉर्म। तो दोस्तों, आज की ये थ्योरेटिकल क्लास मुझे सिर्फ आपको यह समझाने के लिए करना था कि टेंस की पहचान कैसे करेंगे। 3 शब्दों से भी पहचानना है कि काम होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम प्लस एक्शन वर्ब लाएंगे दोस्तों, तो प्लस एक्शन वर्ब के आते ही एक्शन देखने को मिलेगा, काम देखने को मिलेगा। उस काम को 3 शब्दों में बांट दीजिए। काम होता है, काम हुआ और काम होगा। काम होता है, इसमें निश्चित तौर पर बारंबारता देखने को मिलती है दोस्तों। फिर कोई भी चीज आप बोलिएगा, मैं हर सप्ताह मंदिर जाता हूं, तो आप इसके पहले भी गए हैं, आगे भी जाएंगे। यही बारंबारता को हम प्रेजेंट सिंपल में कहते हैं दोस्तों। काम होता है और काम हुआ तो पास्ट, और काम होगा तो फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, मुझे आज की इस संक्षिप्त क्लास में कुछ इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। आप प्लीज वीडियो को बार बार देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि इस क्लास के वीडियो लेसन्स की सफलता दोस्तों आपके हाथ में है। यदि आप इस लाभ को अपने तक सीमित रखेंगे तो ज्ञान सिमट जाएगा दोस्तों। आप जैसे लाभान्वित हो रहे हैं, बाकी लोग भी लाभान्वित हो। आप इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, वो भी लाभान्वित हो दोस्तों। तो आज की क्लास को आप इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिएगा। निश्चित तौर पर आगे की भी कुछ क्लासेस आपके साथ हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को लेकर के ही करेंगे। आपको समझने तक ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास का प्रयास जारी रहेगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।